सब बहुत खुश है अरसला तुमसे, और तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। अब मैं फैक्ट्री की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गई हूँ। काम अच्छा होगा तो इनकम भी अच्छी होगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी सैलरी 20-25 हज़ार रुपए बढ़ा दूँ, ताकि तुम सुकून से काम कर सको। इसमें फैक्ट्री का ही फायदा होगा। एक दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? गलत मत समझो अरसला, हमारी फैक्ट्री बहुत हद तक डोनर्स पर डिपेंड करती है, और अब हमें अच्छे डोनर्स मिल गए जो चाहते हैं कि हम अपने काम को मजीद बढ़ाएं और नया यूनिट भी बना लें। और ये बातचीत तो बहुत अरसे से चल रही है। ठीक है, तो जब नया यूनिट बनेगा हम तब इस बारे में बात करेंगे। अरसला, मुझे तुम्हारी स्टडीज की भी तो बहुत फिक्र है। तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाऊंगी। इंशाल्लाह जरूर पास होगी। मैं आपसे एक बात पूछूं प्लीज? क्या किसी ने आपसे मेरी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में कोई बात की है? भला मुझे कौन कहेगा तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए? ऐसे फैसले मैं खुद करती हूँ। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अब खाना खाओ। ये लो। अरसला को नई नौकरी मिल गई है। क्या बात है जी, बड़े फख्र से बता रही थी शहनाज खाला। ये तुम कल से इसी बात के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरसला को अच्छी नौकरी मिले या बुरी नौकरी मिले, हमारा क्या लेना देना उससे? शहनाज खाला क्या सिर्फ ये बात बताने आई थी? अरे नहीं बाबा, वो तो मुझसे मिलने आई थी। बेचारी मेरे बगैर घर में इतना अकेला महसूस करती हैं, तो मुझे देखने आई। तो ना करती तुम्हारी शादी, बिठाए रखती तुम्हें घर पे। तुम दोनों को बहुत जल्दी थी। वैसे शहनाज खाला ने बताया नहीं कि नौकरी क्या मिली है उसको। खैर उनके पास इस सवाल का जवाब क्यों होगा? तुम्हारे घर वालों को आंखें और मुंह बंद करना खूब आता है, इसीलिए तो इतनी आजादी मिली हुई है उसको। वो अपनी मर्जी की मालिक है आतिफ, उसका जो दिल चाहता है वो करती है, अम्मा के कंट्रोल में नहीं है वो। तो इसीलिए मना किया था ना कि तुम्हारे घर से हमारे घर में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। वो तो तुमने यकीन दिलाया था मुझे कि सब कुछ अब्बा के फंड्स और कमेटियों में से होगा, तो मैंने आने दिए। मुझे क्या पता था। छोड़ो ना इन सारी बातों को। सुनो, मैं सोच रही थी कि हम कराची क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी और तनख्वाह भी ज्यादा। तुम तो सुबह से ही काम में मसरूफ हो जाती हो और सारा दिन मेहनत करती रहती हो, और ये लड़कियां तो बस जैसे तुम्हारा इंतजार कर रही होती हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच पूछे तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि लड़कियां बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इन बेचारियों को पहली मर्तबा इतनी अच्छी लड़की जो मिली है। तुम वाकई बहुत मेहनत कर रही हो अरसला। इतनी मेहनत से काम करती रही तो हम तुम्हें छोड़ेंगे कैसे? मुझे कहाँ जाना है, मैं तो खुद यहाँ ही रहना चाहती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है। जिस दिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया ना, उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर रवाना होना पड़ेगा। ये घर वाले फिर किसी की नहीं सुनते। मेरे घर वालों को ऐसी कोई जल्दी नहीं है। चलो घर वालों को ना सही, तुम इतनी प्यारी जो हो, तुम पर तो किसी का भी दिल आ सकता है। फिर उसे जल्दी होगी
लगता है जरूर कोई है। क्यों, ठीक पकड़ा ना? मैं समझा नहीं, अर्सला को आखिर क्या इतराज हो सकता है? ये तो वही जानती होगी। मुझे तो उसने साफ लफ्जों में मना कर दिया है कि उसकी सैलरी में इतनी जल्दी इजाफा ना किया जाए। तो बहुत खुददार लड़की है शाहराम। मैं जानता हूँ, लेकिन सादी बहुत बेवकूफ़ भी। अपनी भलाई के लिए कुछ भी किया जाना उसे हमेशा नाराज़ कर देती है, जैसे उसे खुद से कोई पुरानी दुश्मनी हो। मुझे तो लगता है उसे आपसे भी कोई पुरानी दुश्मनी है। मतलब ये कि उसे शक हो गया। उसे लगता है कि इन पैसों के पीछे आप हैं शाहराम। उसने मुझसे पूछा कि मुझे ऐसा करने के लिए किसने कहा। मुझे तो बात संभालनी मुश्किल हो गई। फिर मैंने उसे ये कहकर मुतमईन किया कि फौरी तौर पर उसकी सैलरी में कोई भी इजाफा नहीं किया जाएगा। खैर, अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अर्सला के लिए कुछ भी करना इतना मुश्किल है। फिलहाल तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि वो आपके पास है। मैंने उसे अपने पास रखकर कोई एहसान नहीं किया शाहराम। वो बहुत मेहनत कर रही है। इनफैक्ट मैं आज आपसे यहाँ यही कहने आई हूँ कि अगर आप अर्सला की वजह से हमारी हेल्प करें तो आप प्लीज़ मत करें, वरना मैं उससे नज़र नहीं मिला पाऊँगी। प्लीज़ यूँ शर्मिंदा ना करें। ये तो बस एक नेकी कमाने की कोशिश है। इसको प्लीज़ अर्सला के साथ एसोसिएट ना करें। प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप मुझे अपने और अर्सला के बारे में कुछ तफसील से बताएं तो शायद मैं अर्सला की बेहतर तरीके से मदद कर सकूं। अम्मा, अम्मा। हाँ गुड्डू, ले आए? जी। देख के लाए हो ना फल, वरना वो आंख बचाकर गले सड़े भी साथ में डाल देते हैं। और तुम तो वही नंबर 1 कामचोर, मजाल है जो कोई काम ढंग से करते हो। सब कुछ ठीक है अम्मा, सारा दिन बाहर के काम करता हूँ। वैसे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक अंडा देते हुए आपको किफायतशारी याद आ जाती है, और अब इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे भाई, नईमा और आतिफ की दावत है आखिर को। भाई वही तो सिर्फ रह गए हैं इस घर में मेहमान खुसूसी। अरे जितना मर्जी कर लो कम है भाई। अब क्या आसमान से तारे तोड़ के लाओगी उसके लिए? मैंने पहला बाप देखा है जिसे अपनी ही औलाद से इतनी जिद है। शुक्र नहीं करते, इज्जत से रुखसत हो गई है, अपने घर में खुशबाश है। अरे अर्सला का हाथ मार कर खुशियां समेटी हैं तुमने और नईमा ने शरास। सब कुछ तो छीन लिया उसका, और जश्न है कि चलता है यार, चलता है यार। खत्म करो ये सिलसिले, बंद करो ये चौंचले। छोड़े अब्बा, आप भी किसको समझा रहे हैं? अम्मा को नईमा के आगे कुछ नजर नहीं आता। बेकार है कुछ भी कहना, होने दे जो भी हो रहा है। अच्छा, अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बाकी पैसे दो मुझे। 50 रुपए बच गए, मैंने रख लिए। और वैसे भी कुछ दिन में अर्सला बाजी की तनख्वाह आ जाएगी ना आपके पास। गुड्डू, गुड्डू, अरे देता जाओ मुझे बाकी पैसे भी। अच्छा है जो बाकी पैसे वापस करता हो, लालची कहीं का। अरे तो नया क्या है इसमें? किसकी नीयत साफ है इस घर में? तुम्हारी, मेरी, गुड्डू की या नईमा की? अरे हम सब एक जैसे ही, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बात सुनो, अब ये अपना फलसफा लेके ना आतिफ और नईमा के सामने ना बैठ जाना। तुम तो वैसे ही सठिया गए हो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया है। अरे क्या अलजबरा का सवाल हूं मैं? समझ नहीं आई। अरे कैसे समझोगी? वैसे हद करती हो तुम भी नहीं ना। दोपहर में तुम्हारी तैयारी शुरू होती है और रात में जाके कहीं खत्म होती है। चलो अब चलना नहीं है, देर हो रही है। आतिफ, मैं नई नवेली दुल्हन हूँ और शादी के शुरू के दिनों में सारी लड़कियां इतना ही तैयार होती हैं, और अगर मैं तैयार होकर अम्मा से नहीं मिली ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। वो चाहती हैं कि मैं हमेशा सजी सवरी रहूं।
कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें करती है वैसे तुम। अगर थोड़ा सा पढ़ लिख लिया होता ना तो ऐसी फजूल बातें तुम्हारे जहन में ना आती। चलो अब देर हो रही है। अच्छा सुनो, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? सच बताओ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्या? आतिफ, मैं इतनी मोहब्बत से, इतनी मेहनत से सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ कि शायद तुम्हें अच्छी लग सकूं, कि तुम मेरी तारीफ करो, मगर तुम। मुझे तारीफ करना नहीं आती है नईमा। अब ऐसी बातें भी नहीं करो, मैंने 1000 दफा तुम्हें खुद अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है हमें, अब मैं इंतजार कर रही हूँ। जाते हुए ना अपनी नजर उतरवा लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी हसीन लग रही हो कि नजर ही नहीं ठहर रही है। मैं आतिफ से कहूंगी कि सुरैया बाजी से कह के ना खुद पे और तुम पे दम करवा ले। अव्वल तो उसे खुद ही ख्याल रखना चाहिए, इतनी प्यारी बीवी जो मिली है उससे। आतिफ को कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, इसे कोई हसीन वसीन नहीं लगती मैं, और जाहिर है फर्क तो है ना। क्या वो अभी भी अरसला को? अम्मा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो अरसला को पूरी तरह भुला सका है या नहीं। साबिर खालू, आपने खाना भी नहीं खाया, तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर को दिखाया? मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ये मर्ज मेरे साथ ही रुखसत होगा, इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है मेरा पीछा। मैं समझा नहीं साबिर खालू, क्या हुआ आपको? पछतावे का रोग लगा है मुझे। ये एहसास मुझे जीने नहीं दे रहा। बड़ा गुनाह सरजद हुआ है मुझसे और तुमसे। मुझसे? बड़ा कहते थे ना तुम, अरसला मेरे बचपन की मंगेतर है। बेशक गुस्से में ही सही, लेकिन कभी भी वो अरसला की याद से गाफिल नहीं होता। दिन में 10 बार उसका नाम उसके लबों पर जरूर आता है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा अगर उसके दिल में कोई ख्याल है भी तो। और अगर सारी जिंदगी वो उसे नहीं भुला सका तो मैं क्या करूंगी? उस वक्त का इंतजार करूंगी कि कब आतिफ अरसला को पूरी तरह भुलाकर मेरा बन जाए। क्या हुआ अगर मैंने गुस्से में ये मंगनी तोड़ दी थी तो खड़े हो जाते मेरे सामने? अरे कोशिश करके मना लेते मुझे, लेकिन तुम तो खुद हार मानकर बैठ गए। ऐसी होती है मोहब्बत। अगर तुम्हें अरसला से मोहब्बत होती तो उसे पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते। साबिर खालू, आप बिला वजह अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं।
अर्सला की जो जिंदगी है ना, वो उसकी अपनी मर्जी है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, रोकना चाहा था उसे। आपके सामने की बात है, किस तरह मुझे छोड़ के गई थी। मैं पीछे गया था, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, लेकिन नहीं, वो तो बैठ के चली गई थी उस नवाब के साथ बड़ी सी गाड़ी। खबरदार, खबरदार, एक लफ्ज भी कहा अर्सला के खिलाफ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरी बेटी तो बड़ी बाहया, इज्जतदार है, बड़ा फख्र है मुझे उस पर। आतिफ, बहुत देर हो गई, घर चले? अल्लाह हाफ़िज़। अरे जाओ जाओ, अरे ले जाओ अपने गुलफाम को। बड़ी आई, घर चलो। हाँ? क्या बात है अर्सला, कोई परेशानी है? किसे फोन कर रही हो? तहसीन बाजी, मैं बीजान से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जब से आई हूँ उनसे बात ही नहीं हो सकी, और उनका नंबर कब से ट्राई कर रही हूँ, बंद जा रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। अल्लाह करे सब खैर से हो। अच्छा, फिर कोई और नंबर होगा ना घर में किसी का तुम्हारे पास, उसे फोन कर लो। कोई और नंबर होता तब भी नहीं बात कर पाती। उस घर में बीजान के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, तो फिर ऐसा कोई और होगा जो उनसे कांटेक्ट में तुम्हारी मदद कर सके? एक है, लेकिन तहसीन बाजी, मैं उनसे कभी मदद नहीं लूंगी। अगर वो दुनिया के आखिरी आदमी होंगे तब भी नहीं। लेकिन अर्सला, जिंदगी में बाकी रह जाने वाला आखिरी शख्स ही सबसे बढ़कर मुखलिस और सच्चा होता है। इस पे एतबार कर लेना चाहिए, वरना फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो। कैसे हो शाराम? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे आने से ऐसी रौनक हो जाती है ना मेरे आसपास, वरना यहाँ तो सारा दिन बात करने को तरसती रहती हूँ मैं। मेरी काम की मसरूफियात इतनी है, वरना आपको पता है कि मैं रोज आ जाऊँ। मैं शर्मिंदा हुई जा। अरे नहीं बेटा, शर्मिंदगी कैसी? तुम अर्सला की खैर खबर रखते हो, यही बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे तसल्ली कैसे होती। खुदा का शुक्र है कि वो खैरियत से है। काश काश मैं उससे मिलने के लिए जा सकती, उसे अपने पास बुला सकती। एक दिन जरूर ऐसा होगा बीजान, इंशाल्लाह। बीजान, वैसे अब अगर आपका ज्यादा दिल कर रहा है तो आप मिलें जाकर उससे, मैं कोई बहाना निकाल लूंगा। मेरा बच्चा,
अरे मुझे पता है तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, तुम हर चीज को आसान बना देते। हाँ बीजान, कुछ तो ऐसा है जो हल होने का नाम ही नहीं लेता। आप दुआ करें, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। खैर, तो आप कब जा रही हैं अरसला से मिलने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उससे मिलने के लिए। यहाँ अगर किसी को पता चल गया तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा और सजा एक बार फिर उसी गरीब को भुगतनी पड़ेगी जिसका कोई कसूर भी नहीं है। अरे वहां कम से कम वो सुकून से तो है। इतनी देर हो गई, चाय के लिए कहा था मैंने, पता नहीं कहाँ रह गई है। जी जान, मुझे वैसे भी थोड़ा सा काम है, चाय फिर पी लूंगा। जीते रहो बेटा। कब आओगे फिर? बहुत जल्द। जीते रहो, खुश रहो बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमीना, इधर आओ। अरे इतनी देर हो गई, चाय के लिए कहा था मैंने। वो बेगम साहिबा ने मना किया है कि बार बार आपको चाय ना दें। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये लैपटॉप मैनेजमेंट की तरफ से तुम्हारे लिए है, बहुत सारी और भी लड़कियों को दिए हैं। और तुम तो हमारी मैनेजमेंट और अकाउंट्स वगैरह भी देख रही हो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए लैपटॉप जरूरी हो गया था। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। क्या मतलब? मतलब भी समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं बाजार जा रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। नहीं, आप जाएं, मैं जरा एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बीजान, नसरीन ने आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए मुलाजमा को मना किया। यूं बार बार चाय पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरी तो हर बात से इन्हें सारी जिंदगी एतराज ही रहा है। वो तो मैं ही हूं जो अब तक बर्दाश्त करती आ रही हूं। लेकिन बासित, अब बस बहुत हो गया है। मैं अब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी और इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे नसरीन? मैंने क्या कर दिया जो तुम? आपने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली हैं, उस अरसला को इस घर में रखकर, और ये जानते हुए कि वो शहराम के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। सारी जिंदगी उसने शहराम का इंतजार किया, उसके साथ की सारी लड़कियों की शादी हो गई है और उसने हर रिश्ते से इनकार किया सिर्फ शहराम की वजह से। देखो, शहराम को अगर ज़ुबिया से शादी करनी होती ना तो वो पहले ही कर लेता। अरे मैंने तो तुम्हें बार बार कहा कि ज़ुबिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और उसके फर्ज से सुबकदोश हो जाओ, उसको समझाओ, उसका साथ मत दो इस जिद में। मगर नहीं, मैं अपनी बेटी की खुशियों पर पानी फिरने नहीं दूंगी। क्या कमी है ज़ुबिया, क्या कमी है जो शहराम के साथ उसकी शादी में रुकावट बनेगी? बताएं। नहीं बेटा नहीं, ज़ुबिया में कोई कमी नहीं है। मैं तो दुआ करती हूँ कि उसको शहराम से भी अच्छा लड़का नसीब हो। लेकिन शहराम नहीं, देखा बासित आपने, ये तो अपनी दुआओं में भी शहराम का नाम लेना गवारा नहीं कर रही, चाहती नहीं है। आप चाहती नहीं है कि उसकी दिली आरज़ू पूरी हो। लेकिन बेजान, आप याद रखिएगा, शहराम पर सिर्फ और सिर्फ ज़ुबिया का हक है। मेरी बच्ची अंदर ही अंदर घुल रही है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपकी चहेती अरसला और आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी।
बीजान, नसरीन ने जो कहा ठीक कहा। एक मामूली लड़की जो इस घर की मुलाजमा थी, पूरे घर का सुकून बर्बाद करके चली गई। अब उसे दूर रखिएगा, उसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। सर वो मिसेस सहसीन के लिए सारे लैपटॉप भिजवा दिए हैं और मार्केटिंग के कुछ नए कॉन्टैक्ट्स का भी इंतजाम हो गया है। गुड, ये तो अच्छा किया तुमने। एक बात थी सर। हाँ पूछो। मिस अरसला के लिए एक लैपटॉप भी भिजवाया जा सकता था, फिर इतने सारे ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। सिर्फ एक नहीं भेज सकते थे सफ्तर, वरना वो भी वापस आ चुका होता। खैर तुम नहीं समझोगे। बड़ी बात यह है कि जो भिजवाना था वो वहां पहुंच गया जहां मैं चाहता था। वो नए ऑफिस का काम कहां तक पहुंचा? हाँ सर, जल्दी हम उस पर काम कर रहे हैं। इसी बारे में आपसे बात करने आया था, अगर आपके पास टाइम हो तो उस पर बात करें। हाँ श्योर। सर उस ऑफिस के बहुत सारे मसले मसाइल हैं वहाँ पर। अभी काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी मजदूर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। मैं तो समझी खाला को भूल ही गई बिल्कुल। ये मैं नईमा के कपड़े लेकर आया था, अम्मा ने भिजवाए। अच्छा अच्छा, चलो इसी बहाने तुम्हें खाला तो याद आई ना। पहले तो कभी कभार आ भी जाते थे, अब तो पता नहीं कहाँ रहते हो। शिकायत तो बिल्कुल ठीक है आपकी, वाकई बहुत अरसा हो गया। असल में जब अरसला बाजी थी ना तो वो आपके घर बहुत आती थी और उनको छोड़ने मैं भी। बहुत प्यार करती है मुझसे। कितना अच्छा था ना जब वो यहाँ थी। कितने खूबसूरत दिन और रात थे। हमारे घर आती थी ना तो एकदम रौनक सी हो जाती थी, उजाला सा फैल जाता था घर में। हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी। तुम कैसे आ गए यहाँ पर? और यहाँ क्यों आकर बैठ गए? अंदर नहीं आ सकते थे मुझसे मिलने के लिए? बस फजूल बातें कराने के लिए बिठा लो ना। क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही हो? खाला के पास ही तो बैठा हूँ, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? खाला ये तो शादी के बाद भी नहीं बदली, वैसी ही है चिड़चिड़ी। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं आप लोग। कुट्टू के बच्चे, दफा हो जाओ यहाँ से। 1000 दफा मैंने अम्मा को कहा कि तुम्हें नहीं भेजा करें, लेकिन भेज देती है मेरा दिल जलाने के लिए। क्या हो गया नईमा तुम्हें? किस तरह बात करी है उसके साथ? वो अम्मी से सिर्फ बात ही तो कर रहा था। सब जानती हूँ कि किस किस को उसकी बातें अच्छी लग रही हैं और कौन कौन दिल लगाकर सुन रहा है। बोलूंगी तो बुरा लग जाएगा। ठीक है खाला, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम इसकी बात का बुरा नहीं मानो। मैं तुम्हारे लिए चाय वाय बनाती हूँ ना। नहीं नहीं, फिर कभी। अच्छा, अरसला बाजी का फोन आया था आज, आपको सलाम कह रही थी। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह उसे खुश रखे, नजरे बद से बचाए। अब तो उन्हें बहुत महंगा लैपटॉप मिल गया, जहाँ वो काम करती है उन्होंने दिया है। औरतों के लिए काम करने वाला इदारा है वो। अच्छा चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। तहसीन बाजी, ऑफिस का काम तो बहुत तेजी से हो रहा है ना? मैं तो खुद देख के हैरान हो रही हूँ। अगर दिलचस्पी और तवज्जो से किया जाए तो हर काम ऐसे ही निमट जाता है, फिर चाहे छोटा हो या बड़ा। हम नेक्स्ट मंथ वहाँ मूव हो जाएंगे। बहुत खर्चा हुआ होगा ना? नया यूनिट खोलना कोई छोटी बात तो नहीं है। वो तो है अरसला, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमें अच्छे इन्वेस्टर्स मिल गए। नेक लोगों की कमी नहीं है इस ज़माने में। अल्लाह ने इंसान को इंसान का वसीला बनाया। मैं सोच रही थी जब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा ना, तब हम उन्हें अपने यहाँ ज़रूर इनवाइट करेंगे। ऐसे क्या देख रही है?
ये करना तो जरूरी है ना तहसीन बाजी। कोई शख्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छे तरीके से उसका शुक्रिया अदा करें। हम उन्हें जरूर बुलाएंगे। खैर, अरसला तुम्हारी सैलरी मेरे बैग में, तुम याद से मुझसे ले लेना और अपने घर पैसे भेज देना। ठीक है। आतिफ मेरी बात सुनो, अगर तुम जा ही रहे हो तो मुझे अम्मा के घर छोड़कर जाओ। आतिफ! नहीं माँ, देखो जब आतिफ घर से निकल रहा हो ना तो ऐसे उसको पीछे से आवाजें मत दिया करो, बदशगुनी होती है। बदशगुनी तो रोज होती है इस घर में। रोज क्या, मिनट मिनट पर होती है। जब जब अरसला का जिक्र आता है या उसके हवाले से कोई भी बात होती है तो आपके बेटे के ऐसे ही होश उड़ जाते हैं। मगर आपको क्या, आप तो खुद जानबूझकर अरसला का जिक्र करती है ना आतिफ के सामने। माँ बेटे का कौन सा सोग है जो खत्म ही नहीं होके दे रहा। पूरे 10,000 कम है इस बार। अरसला ने अच्छा नहीं किया, मुझे तो रात भर फिक्र में नींद ही नहीं आई। अरे उसने बताया तो था कि अभी तनख्वाह कम है, 2-4 महीनों में बढ़ जाएगी तो भेज देगी। और ये 2-4 महीने हम क्या करेंगे? नई जगह पे अगर पैसे कम मिल रहे थे तो बीजान के पास वापस चली जाती ना। इतनी जल्दी भूल गई? याद नहीं बीजान की बहू ने कितनी बेइज्जती की थी तुम्हारी? बेचारी अरसला पता नहीं क्या कुछ सहती होगी वहां। हाँ तो अरसला ने ही कोई शिकायत का मौका दिया होगा ना, वरना वो लोग ऐसे नहीं है। नईमा की शादी पे उन्होंने कितने पैसे दिए। और वैसे भी दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़े तो खा लेनी चाहिए। ये लात उसी के हिस्से में क्यों? हम सबकी मार वो अकेली खाती रहे। आखिर कब तक? अच्छा बस, अब तो मेरा और दिमाग मत खाओ। अल्लाह औलाद का मोहताज ना बनाए। माँ बाप जो औलाद के लिए एहसान करते वो कुछ भी नहीं है। तो उसे याद दिलाओ, उसे याद दिलाओ जिस पर एहसान किया है, उसे याद दिलाओ। मैं जा रहा हूं मिर्जा साहब से मिलने। हाय अल्लाह, 10,000 कम है और अभी कमेटियों के पैसे भी देने, कहां से लाऊंगी मैं? तहसीन बाजी, खाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। थैंक यू। सारी रात जागना और सारा दिन काम करना। अरसला तुम कहीं बीमार ना पड़ जाना। ऐसी बात नहीं है तहसीन बाजी, पहली दफा अपने लिए कुछ कर रही हूँ। 2 दिन बाद पेपर्स हैं, बस आप दुआ करें कि कामयाब हो जाओ। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाओगी। और फिलहाल सेंटर की बिल्कुल परेशानी मत लेना। हमने लड़कियों को इतना अच्छा ट्रेन किया है, वो संभाल लेंगी जूनियर लड़कियों को। तहसीन बाजी, मैं भी ये सोच रही थी, कुछ लड़कियां तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एग्जाम्स के बाद उन्हीं में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट कर लेना। तुम तो अब ऑफिस संभालोगी। बस अल्लाह करे कि मैं आपकी सारी उम्मीदों पर अच्छे तरीके से उतर पाऊं, आपको मायूस ना करूं। तुम कर लोगी अरसला, मैं जानती हूँ। अच्छा बताओ, कुछ और ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? नहीं, ये बहुत है, बस अब घर चलते हैं, मुझे फिर पेपर की तैयारी भी करनी है। चलो ठीक है, चलते हैं, फिर आएंगे तुम्हारे एग्जाम्स के बाद। ठीक है, चलिए।